जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही खास है मिथुन राशि के जातकों के लिए। यानी हमारा ये वीडियो राशि पर आधारित है। राशि के आधार पर देखेंगे कि मई 2024 का जो महीना है आपकी राशि के लिए कैसा है, जिसको हम मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि मई के महीने में कौन सा ग्रह कब और कब राशि परिवर्तन करेगा, उस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, कौन से ग्रह किस भाव में हैं, उनका आपके जीवन में क्या फल होगा। मुख्य तौर पर आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान, आपकी नौकरी, आपके व्यापार, इन सब पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बड़े विस्तार से बताऊंगा। इसलिए कोई भी जानकारी आपसे ना छूट जाए, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से सुने। वीडियो बहुत लंबा नहीं है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी जानकारी इसमें होगी। सबसे पहले ग्रहों का गोचर 1 तारीख के दिन देखते हैं। तो 1 मई को केतु चौथे भाव में है, भाग्य स्थान में शनि है, दशम भाव में राहु मंगल बुध की युति बनी हुई है, एकादश में सूर्य शुक्र और 12वें घर में गुरु पहुंच चुके हैं। 1 मई को ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा। अब गुरु के बारे में बात करें तो मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है। अगर आप तक नहीं देखी है अभी तक तो आप उसको देखिए, क्योंकि 1 साल तक गुरु राशि से 12वें घर के अंदर गोचर करेंगे। उसके लिए क्या लाभ है, क्या सावधानी है, वो वहाँ समझिए तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। क्योंकि गुरु का एक ही छोटी सी वीडियो में विस्तार से बता देना मुश्किल है, इसलिए इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई गई है। उसको आप देखिए, आपको पता लगेगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका कर्म भाव का जो मालिक है वो गुरु और वो 12वें घर में पहुंचा है। तो 1 साल तक कर्म का मालिक 12वें घर में हो तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले राशि के मालिक को देखते हैं कि भी आपकी राशि का जो मालिक है वो बुध है और वो दशम भाव में गोचर कर रहा है। इसका मतलब इस दौरान कहीं ना कहीं कर्म करने की व्यक्ति की इच्छा है, कर्म के प्रति वो लगा हुआ है, अपने आप को ऊपर बेहतर बनाने में मेहनत कर रहा है और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर वो आपको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये सब कुछ हमें दिखाई देता है बुध ग्रह की वजह से, क्योंकि वो राशि का मालिक है। इसलिए स्वास्थ्य सम्मान सम्मान बना हुआ रहेगा, एनर्जी बनी हुई रहेगी, मेहनत लगातार करते रहेंगे, कार्य की सफलता आपको मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि बुध ग्रह 10 मई 2024 को राशि परिवर्तन करके राशि से एकादश भाव में पहुंच जाएंगे। और बुध ग्रह का एकादश भाव में जाना इस बात को प्रेजेंट करता है कि राशि का मालिक अगर लाभ स्थान में गया, यानी मेरे द्वारा किया गया कर्म लाभ में परिवर्तित होगा, मेरे द्वारा किया गया कर्म सोर्स ऑफ इनकम देगा, मेरे द्वारा किया गया कर्म धन के आगमन बनाएगा। ये हमें किससे पता लगा? ये हमें बुध ग्रह से जानकारी मिली कि ये बुध ग्रह आपको इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अब राशि का मालिक एकादश में पहुंच जाएगा, यानी पूरा महीना कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है। अब दशम भाव में हमने महीने की शुरुआत में देखा कि दशम भाव के अंदर राहु, बुध और मंगल की युति बनी हुई है। बुध तो यहाँ से निकल जाएंगे, 10 तारीख को रह जाएंगे राहु और मंगल, और ये दशम भाव में बन रहा है मंगल राहु का अंगारक योग। मिथुन राशि हो या मिथुन लग्न हो, उन लोगों के लिए मंगल शत्रु होता है। जब दशम भाव में राहु मंगल के साथ हो तो कुछ जोश में, जल्दबाजी में, क्रोध में, अफरा तफरी में डिसीजन व्यक्ति लेता है और अपना लॉस करता है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा बहुत ज़्यादा कि इस महीने किसी भी प्रकार की जोश जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा। अदरवाइज़ ये मंगल राहु की युति, ये अंगारक योग आपकी प्रोफेशनल लाइफ में डाउनफॉल ला सकता है। आपकी खुद की गलती की वजह से नौकरी में नुकसान, व्यापार में नुकसान, आपने कुछ गलत कर्म कर दिए जिससे आपको सम्मान हानि हुई, वो भी इसी वजह से संभव है। तो राहु मंगल पूरे महीने यहाँ रहेंगे, अपने आप पर संयम रखकर चलिएगा। ये इस महीने की साफ चेतावनी दिखाई दे रही है। अब आते हैं सूर्य और शुक्र की युति जो एकादश भाव में बनी हुई है। हमने देखा कि पंचम भाव का मालिक शुक्र एकादश भाव में 19 मई तक है, यानी 19 मई तक ये ग्रह उच्च के सूर्य के साथ लाभ भाव में है, यानी सम्मान बढ़ने की स्थितियाँ अच्छी होती है। क्योंकि जब सूर्य उच्च का हो, सूर्य लाभ स्थान में हो, तो क्या होता है? सम्मान बढ़ता है, सामाजिक रूप से सम्मान बढ़ता है, समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, सामाजिक रूप से स्थितियाँ बेहतर होती हैं। वो सब कुछ हमें उच्च के सूर्य से भी पता लगा है। और पंचम भाव का मालिक शुक्र एकादश में है, यानी ये स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान का सहयोग,
उसको दिलाने में सक्षम है। बहुत बार क्या हुआ, संतान का विवाह भी ऐसे योगों में पक्का हो जाता है। बहुत बार क्या होता है, संतान की नौकरी लग जाती है, संतान से लाभ मिलता है, वो भी इस सूर्य शुक्र की युति की वजह से ही है। अब दोनों ही प्लेनेट बारी बारी से राशि परिवर्तन करेंगे। पहले सूर्य का राशि परिवर्तन होगा कि तीसरे घर का मालिक जब 12वें घर में जाता है तो यात्राओं पे पैसा खर्च होता है। ये कब दिखाई देगा हमें, 14 मई के बाद यात्राओं पे धन खर्च होने की स्थितियां दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ 19 मई के बाद शुक्र 12वें घर में पहुंचेंगे। 12वें घर में पहले से ही गुरु हैं, 12वें का मालिक शुक्र 12वें में पहुंचेगा, यानी कहीं ना कहीं कोई विदेश यात्रा, कोई दूर की यात्रा, कोई बड़ी यात्रा, कोई फॉरेन लैंड से पैसा कमाने का मौका, कोई विदेश जाके काम करने का मौका, कोई एमएनसी कंपनी से जुड़ के काम करना, कोई बाहर के लोगों से जुड़ के काम करने की स्थितियां शुक्र ग्रह की गुरु के साथ युति से बनेगी। क्योंकि बनेगा 12वें घर में सूर्य गुरु और शुक्र का योग। सूर्य जो कि यात्राओं से लाभ दे रहा है, शुक्र 12वें घर में है, कर्म भाव का मालिक गुरु भी 12वें घर में गया हुआ। इसको कहा जाता है एक योग जिसको हम विदेश योग के नाम से जानते हैं, या किसी दूर स्थान पे काम करने के लिए जानते हैं, या बाहर के लोग आपसे जुड़ रहे हैं घर पे बैठे बिठाए, वो भी इसी से संभव दिखता है। क्योंकि 12वां घर एक्टिवेट होगा तो खर्च जरूर होगा, लेकिन खर्च होगा तो खर्च से लाभ भी मिलेगा। और मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, इस दौरान कोई भी ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी जिसको हम कहेंगे भी बहुत अफरा तफरी में आपने रिजल्ट लिया, बहुत जल्दबाजी में आपने अपने निर्णय लिया और नुकसान कर लिया। वो किस वजह से है, मंगल राहु का युति की वजह से है। अंगारक योग बन रहा है आपके कर्म भाव। शनि बहुत बली है क्योंकि शनि एकादश भाव में है, अपनी ही राशि में है, लाभ स्थान को दृष्टि देते हैं जहां पर सूर्य उच्च का और शुक्र बैठे हुए हैं। यानी शनि बली है, भाग्य बली, कर्म बली, लाभ बली। यानी इस महीने जो मेन फोकस रहेगा वो कहाँ रहेगा, एक तो 12वें घर में गुरु हैं, शुक्र भी पहुंच जाएंगे, सूर्य भी पहुंच जाएंगे। और मैंने शुरू में ही कहा था, जो मैंने गुरु से संबंधित वीडियो बनाया आप उसको जरूर देखें, तो आपको समझ में आएगा कि एक साल तक गुरु कर क्या रहे हैं आपके साथ। उसके साथ शुक्र ज्वाइन होंगे, उसके साथ सूर्य ज्वाइन होंगे, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। और देखिएगा कि आपके सप्तम भाव का मालिक, सप्तम भाव को हम पब्लिक इमेज प्रेस्टीज भी कहते हैं, जब उसका मालिक अपने से छठे 12वें घर में जाता है तो व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। तो वो बहुत अधिक प्रयास यहाँ ग्रह कराएगा, रिजल्ट देगा। ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत जीवन साथी के साथ मनमुटाव संभव है, खास तौर पे ध्यान रखें जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी। तो ये था एक पूर्ण विश्लेषण मई 2024 के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन करके आपको क्या क्या दे सकते हैं और उसका आपके जीवन के किन किन मुख्य पहलुओं पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जय श्री राम।